गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं एक छोटी सी पंक्ति के साथ कि विषम परिस्थितियों में इंसान या तो टूट जाता है या तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो मैं चाहता हूं आप लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि आपके हर कंपटीशन एग्जाम में अलंकार बहुत ही कठिन माना जाता है। तो आज इसकी धज्जियां उड़ाया जाए और कभी भी टूटना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो आइए आज शुरू करेंगे अलंकार। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो आप नया देख रहे हैं तो इसके पहले मैं भाग 1 दे चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मैंने इन अलंकारों के बारे में पूरा व्यवस्थित परिभाषा के साथ आपको बताया है। ठीक है, तो मैं आपको शब्दालंकार के 2 भेद पढ़ा चुका था, अनुप्रास अलंकार और यमक शब्दालंकार पढ़ा चुका था। एक छूटा हुआ था, कौन सा? श्लेष अलंकार। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो में पढ़ने से पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज अलंकार को हम लोग बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं, धज्जियां उड़ाने वाले हैं। क्योंकि अलंकार का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद मैं आपको लास्ट में टेस्ट भी दूंगा और ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मस्ट आया हुआ क्वेश्चन है वो आप हल करेंगे। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। 2 मैं अलंकार पढ़ा दिया था, कौन कौन सा? जैसा कि मैं बता दूं, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मैंने शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता या सौंदर्य आ जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो शब्दालंकार, जिसके अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता या चमत्कार आ जाए तो अर्थालंकार। और उभयालंकार जो है शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से आए यानी कॉमन हो तो उसे उभयालंकार कहेंगे। यह व्यवहारिक रूप से हमारे प्रचलन में नहीं था। ये मैं सारी बातें आपको अलंकार के भाग 1 में पढ़ा चुका हूं। आइए 2 चीज हमने पढ़ लिया था, अनुप्रास और यमक। अनुप्रास को मैंने बताया था जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण मतलब अ, आ, क, ख, ग, घ, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, तो ये पढ़ लिया था। यमक जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, तो यमक हो जाएगा। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, अनेक अर्थ का मतलब अनेक अर्थ उसी में चिपके हुए हों। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां जैसे एग्जांपल दूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, मैंने कहा एक जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। अनेक अर्थ कब होते हैं? जब एक में कोई चीज चिपका होता है। श्लेष मीन्स चिपका हुआ, इतना समझ लीजिए। कैसे? यहां एग्जांपल 1 देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी का अर्थ यहाँ पे शब्द 1 है पानी, अर्थ 3 लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे चमक के लिए पानी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप सीप देखे हैं ना, समुद्र में जो सीप होता है, उस सीप में जब पानी गिरता है तो मोती बनता है। तो चमक के लिए पानी की जरूरत होती है, इज्जत के लिए भी यहाँ पानी को इस्तेमाल किया गया है। इज्जत मतलब किसी भी इंसान का अपना एक स्वाभिमान होता है, इज्जत होता है उसकी, उसको पानी कहा जाता है। नहीं लोग कहते हैं मार पानी में डुबा दिया, इज्जत पानी में डुबा दिया। ठीक है, तो इज्जत के लिए पानी की आवश्यकता, और जल के लिए यहाँ पे पानी को कहा गया है आटे के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि पानी एक शब्द है, इसके अर्थ 3 लगाए जा रहे हैं। एक मोती के लिए पानी की आवश्यकता, एक मनुष्य की इज्जत के लिए, और एक जल के लिए आटे की आवश्यकता। अगर यहां से आप क्लियर नहीं हुए हैं तो दूसरा एग्जांपल देखिए। ये कह रहा है चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितमन नींद न शोर, और शुभ रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए कह रहा है चरण धरत चिंता करत, यानी 3 व्यक्ति हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं।
चितवन नींद न सो, चितवन नींद भा नहीं रहा है उनको, नींद भा नहीं रहा है। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन मीन्स होता है सुंदर चीज, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। एक सुंदरता के लिए तीनों को नींद नहीं आ रही, ढूंढ रहे हैं, ढूंढत फिरत। अर्थात देखिए यहाँ पे जो कवि है वो अच्छे शब्द के लिए हमेशा तलाश में ढूंढता फिरता रहता है। ठीक है दोस्तों, कवि क्या करता है, आप देखें ना, कोई पिक्चर आप देखते हैं तो पिक्चर में आप हीरो की प्रशंसा करते हैं, या कोई गाना देखते हैं, गाना सुनते हैं तो आपको लगता है यार कितनी मजेदार गाना है, लेकिन कभी ये थिंकिंग नहीं आता है कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। गाने वाले ने तो गा दिया, लेकिन जो उसके मेन भाव है वो लिखने वाले से बनता है। ठीक है, तो कवि के लिए शब्द की तलाश में ढूंढता फिरता रहता है, और व्यभिचारी के लिए स्त्री की तलाश रहती है। यानी जो व्यभिचारी स्वभाव का है उसका कोई स्वाभिमान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो व्यभिचारी मतलब हरामी टाइप का आदमी जो रहता है हमेशा स्त्री के लिए तलाश में रहता है। ठीक, और चोर के लिए स्वर्ण की तलाश, और चोर को सुंदर क्या चीज लगेगा, उसके लिए धन, सोना चांदी आभूषण, चोर इसके लिए सुंदरता के लिए फिर रहा है। तो देखिए यहां सुबरन एक बार शब्द दिया गया है, लेकिन इसके अर्थ कितने निकाले गए, 3 निकाले गए, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है दोस्तों, तो हमने तीनों को क्या कर लिया, पढ़ लिया। भाग 1 में मैंने अनुप्रास यमक को पढ़ाया था, और आज श्लेष ये खत्म हो गया। अब आते हैं जो मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक, विरोधाभास और संदेह अलंकार जो मुख्य रूप से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहां देखिए दोस्तों, उपमा, उपमा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, और मा का अर्थ होता है मापना, तौलना, तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है मापना, तौलना, तुलना करना, यानी दूसरे से खुद की क्या करना, तुलना करना, क्या कहलाता है, उपमा कहलाता है। देखिए उपमा के कुछ भेद होते हैं दोस्तों, बाबू ध्यान से यहां से देखिएगा। उपमा के कुछ अंग होते हैं, भेद नहीं, अंग होते हैं। अंग क्या होता है, उपमा अर्थालंकार में एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा, साधारण गुणधर्म होगा, वाचक शब्द होगा। और अगर आपसे परीक्षा में ऐसे पूछ दे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अभेद आरोप किया जाए, संभावना किया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण गुणधर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो इनके बारे में देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना किया जाए, साधारण गुणधर्म जो उपमेय और उपमान में हो, और वाचक शब्द जो शब्द उपमेय उपमान का संबंध बताए। अब इन चारों को आप यहां ध्यान से देखिए। यहां कह रहा है हरिपद कोमल कमल से, अर्थात इसका पहले अर्थ समझिए। हरिपद, हरिपद मतलब कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो हरिपद मतलब हरि के पद, पद मतलब पैर, कोमल कमल से, यानी कोमल, इतने कोमल हैं किसके समान, कमल के पुष्प के समान। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना की जा रही है। यहां मैंने कहा था ना, तुलना की जा रही है, माप रहा है कि उनके पैर की कोमलता किसके समान है, कमल के पुष्प के समान है, कमल के पुष्प के समान है। अब देखिए यहां पे देखिए, कह रहा है उपमेय जिसकी तुलना की जाए। ये देखिए उपमेय है ना, तो इन्हीं की तुलना की जा रही है ना। यहां ध्यान दीजिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, इसी की तुलना की जा रही है, किससे, कमल से, तो ये उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। उपमान जिससे तुलना की जाए, अब इनकी हरि के पैरों की तुलना किससे की जा रही है, कमल के, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। साधारण गुणधर्म यानी जो उपमेय और उपमान में हो, अर्थात हरि के पैर की क्वालिटी किससे दर्शाई जा रही है, कमल से, और इनके पैरों में जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब समझ रहे हैं, जो क्वालिटी हो। तो देखिए कमल के पुष्प की क्वालिटी क्या होती है, उसका गुण क्या होता है, गुण हो यही होता है ना, कोमल होता है।
कांटेदार नहीं होता है। तो जो उपमेय और उपमान में क्वालिटी बताए तो उसे साधारण गुण या धर्म कहते हैं। अगला वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब जो शब्द उपमेय उपमान में संबंध बताए। अब यहां देखिए हरिपद कोमल और से हटा दीजिए तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। हरिपद कोमल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये जब से लगा दिए तो ये संबंध बता दिया कि इन दोनों का संबंध बता रहा है। हरि के पैरों की तुलना कमल के पुष्प की कोमलता के समान है, तो ये वाचक शब्द हो जाएगा। एक चीज और नोट रखिएगा मेरे दोस्तों, ऐसा चीज आप कहीं YouTube पे नहीं पाएंगे। सिर्फ पहचान लोग बता देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, आप रट्टा मार के कितना जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज याद हो गया, परिभाषा पूछ लिया अलंकार कौन सा होगा तो आप खट से बता देंगे। देखिए उपमेय हमेशा अवास्तविक गुण होता है। अब देखिए उपमेय जो होगा यही है ना, उपमेय अवास्तविक गुण होता है। अवास्तविक मतलब वास्तविक गुण नहीं होगा, सिर्फ उसको उपमा दी जाती है। जैसे अब देखिए यहां उपमेय का क्या कह रहा है, हरिपद। अब इसका गुण ऐसा नहीं है भगवान श्री कृष्ण का पैर कमल के पुष्प के समान ही था, ये तो एक बात की जा रही है, उपमा दी जा रही है ना। तो वास्तविक गुण किसमें है, उपमान में है। किसमें है, उपमान में वास्तविक गुण है और उपमेय में वास्तविक गुण नहीं होता है। यहाँ पे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैर की तुलना तो कमल के पुष्प के कोमलता के समान जरूर किया गया है, लेकिन उनका पैर कमल के पुष्प के समान तो नहीं होगा ना, इतनी क्वालिटी तो नहीं होगी ना। तो क्वालिटी किसमें होगी, हमेशा जो है उपमान में होगा। ठीक है, कमल का पुष्प कहीं रहेगा तो उसकी मुलायम चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो उपमेय हमेशा अवास्तविक गुण होता है और उपमान हमेशा वास्तविक गुण होता है। यानी कमल है तो कोमलता उसमें रहेगी ही रहेगी, लेकिन पैर में कोमलता नहीं होती है, लेकिन भगवान की कोमलता को दर्शाया गया, उपमा दिया गया है। एक चीज और नोट रखिएगा कि उपमा अलंकार में तुलना सिर्फ 3 चीज से की जाती है। किससे, एक रूप से, एक रंग से और एक क्वालिटी से, लेकिन कभी भी आकार से तुलना नहीं होता है। उपमा अलंकार में कभी भी आकार से तुलना नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब हम जानेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में क्या किया जाए, तुलना किया जाए। बाबू मैंने यही लिख दिया है कि मापा जाए, तुलना किया जाए, तौला जाए, तो कौन सा अलंकार, उपमा अर्थालंकार। ठीक है, इतना मस्त आपको YouTube चैनल नहीं मिलेगा जो इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जहां काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में तुलना की जाए तो उपमा अर्थालंकार होगा। अब यहां पे आप पहचान देख लीजिए, काव्य पंक्ति में इतने ही शब्द बीच में आएंगे। किसी का तुलना जब करेंगे तो कहेंगे ना कि सा, वो मेरे जैसा था। ठीक है, मेरे जैसा रंग था, मेरी जैसी थी, मेरी जैसी साड़ी पहनी थी, मेरे जैसा खाना खाया था। ऐसे देखिए, सा, सी, से, सो, सरी, सदृश, सम, तुल, जिमी, की तरह, के जैसा, के समान। जब शब्द काव्य पंक्ति में आ जाए तो आंख बंद करके क्या मारेंगे, उपमा अर्थालंकार मारेंगे, उपमा अर्थालंकार मारेंगे। देखिए कैसे, यहां पे देखिए कह रहा पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूं दोस्तों, वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे मोबाइल की इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं 40 मिनट का वीडियो बना सकूं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है मजबूरी में। तो यहां देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थ के माध्यम से निकालिए। यहां पीपर पात, पीपल के पत्ते का क्या किया जा रहा है, डोला, हिल रहा है। तो यहां देखिए पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
उपमान हो जाएगा। इसी पीपर के पत्ते में ही तो वास्तविक गुण है कि वो डोल रहा है, मन नहीं डोलता है, तो वास्तविक गुण इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। सरिस वाचक शब्द हो जाएगा, और मन जो है क्या हो जाएगा, अवास्तविक गुण है ना, इसमें मन डोलता नहीं है, तो केवल कहते हैं ना, तो उपमेय हो जाएगा, और डोला आपका गुण धर्म हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो देखिए यहां पे दिया है सरिस, और मैं यहां पे लिखा हूं सरिस, बस ऐसे पकड़ना है। ठीक। दूसरा एग्जांपल, मुख लाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहां देखो दोस्तों, मुख लाल रवि सम लाल होकर, यहां देखिए एक सम आ गया, यहां देखिए एक सा आ गया, और यहां देखिए एक सम है, और यहां देखिए पहला ही मैंने सा लिखा है। तो जब सम सा सी से सो सरिस सदृश तुल्य जिमी की तरह के जैसा के समान शब्द है तो कौन सा अलंकार, उपमा अर्थालंकार। तीसरा देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। टेट 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यहां देखिए, यहां कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरद सी कल क्रांति थी। अब सी आ गया तो कौन सा अलंकार, अर्थालंकार के उपमा अर्थालंकार हो जाएगा। अब अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ 3 लाइन में समझ लीजिए कि चंद्र के समान मुख, कह रहा है चंद्र के समान मुख, यानी कोई व्यक्ति है जो चंद्रमा के समान मुख है, तो उपमा दी जा रही है तो उपमा अर्थालंकार होगा ना। लेकिन कह रहे चंद्र ही मुख है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय इसमें कौन होगा, मुख है ना, क्वालिटी किसकी है, सॉरी चंद्र की है, चंद्र ही मुख है। अब मुख तो चंद्रमा नहीं होगा, वास्तविक गुण किसमें है, चंद्रमा में है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अर्थालंकार हो जाएगा। यानी कि जब उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए, यहां संभावना किया जा रहा है कि मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तीसरा, चंद्र है या मुख है, बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्र है या मुख है। कंफ्यूजन हो गया कि चंद्रमा का मुख है कि मुख ही चंद्रमा है, तो ये क्या हो जाएगा, संदेह अर्थालंकार हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये दोस्तों आज था श्लेष अलंकार और श्लेष अलंकार और अर्थालंकार का उपमा अलंकार। अब मैं आपको कितना पढ़ा चुका हूं, मैं आपको शब्दालंकार के अनुप्रास यमक श्लेष 3 यहां पढ़ा चुका हूं, और 1 यहां पढ़ा चुका हूं 4, और इन्हीं चारों में से मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको टेस्ट देने वाला हूं, अभी यहीं पे लिख के दे रहा हूं, और आप उस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने प्रश्न आपने कर लिए। ठीक है, तो अभी आप वीडियो में बने रहेंगे, जाएंगे बिल्कुल नहीं। और अगर आप नए देखने वाले हैं यूट्यूबर, तो आप जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर। चलिए, आपका टेस्ट भी तैयार हो गया बाबू। यहाँ पे देखिए, मैं कुल आपके पास 15 क्वेश्चन दिया हूं, और 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लास्ट में ले लीजिएगा, और जरूरत समझिएगा तो इसको कॉपी पे भी नोट कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जब काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो कौन सा अलंकार, जब काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होगा। कौन सा, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार होगा। अभी पढ़ाया है ना, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कभी व्यभिचारी चोर, एक शब्द की आवृत्ति हो काव्य पंक्ति में, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकले तो कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यूपी पीजीटी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कौन सा अलंकार है। यहां देखिए, स स स स, जब वर्णों की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार, कौन सा, अनुप्रास, अनुप्रास शब्दालंकार, शब्दालंकार।
ठीक है। आगे यहां देखिए, अलंकार सिद्धांत के प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक, यूपी एग्जाम 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आचार्य भामह। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि अगर आप नए चैनल को देख रहे हैं इस भाग को, तो पहला भाग अलंकार का जरूर देख लें। मैंने वहां पे स्पष्ट बताया हुआ है कि सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दिया था। 4 अलंकार बताए थे, उपमा, यमक, रूपक और दीपक अलंकार। तो उन्हें अलंकार का प्रथम व्याख्या करने वाला कहा जाता है, लेकिन दूसरा पिता और प्रतिष्ठापक कहा जाता है आचार्य भामह को। लेकिन सर्वप्रथम वैज्ञानिक और तार्किक परिभाषा किसने दिया था? आचार्य दंडी ने, अब काव्य दर्श में। ठीक है, तो यहां पे आचार्य भामह हो जाएगा। अगला, हिंदी एग्जाम 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जहां शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो तो कहलाता है। शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब एक ही शब्द 2 बार आए, उससे अधिक बार आए, लेकिन अर्थ अलग अलग हो। कनक कनकते 100 गुनी, यानी कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। छठवां, यमक कौन सा अलंकार है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि यमक कौन सा अलंकार है। यमक मतलब कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है? तो मैंने कहा था ना कि शब्दालंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक और श्लेष पूछता है, और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्त, विरोधाभास, संदेह अलंकार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शब्दालंकार हो जाएगा। शब्दालंकार हो जाएगा। ठीक है। यहां देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज पता करिए कि चरण कमल बंदो हरिराई एग्जाम, यूपी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो है, ये कौन सा अलंकार है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार होगा? आगे, पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार? एमपी एग्जाम 2013, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं ये भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आपको मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं। आप इन दोनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ये 2 लाइन लिख के, चरण कमल, फिर आप उत्तर लिख दीजिएगा, पीपर पात उत्तर लिख दीजिएगा। मैं वेट करूंगा कि इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देंगे। चलिए, 9वां, शेष महेश गणेश दिनेश सुर से हूं जाए, यूपी नेट एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यहां देखिए, स स स स स स, तो कौन सा? अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास। जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास शब्द अलंकार। 10वां, प्रथम वैज्ञानिक व तार्किक अलंकार की परिभाषा किसने दिया था? तो मैं दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अलंकार का भाग 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूं, भाग 1 जरूर देख लीजिए। अलंकार का ऐतिहासिक वर्णन मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा आचार्य दंडी ने दिया था। आचार्य दंडी ने काव्य दर्श में दिया था। किसने? काव्य दर्श में। ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा किसने दिया था? तो सर्वप्रथम परिभाषा जो है आचार्य भरत मुनि ने दिया था। ठीक है, किसमें? नाट्य शास्त्र में। याद रखिएगा, रस से यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। रस का भी परिभाषा सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, यानी भाव विभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस के जनक माने जाते हैं भरत मुनि, और सर्वप्रथम इन्होंने अलंकार की परिभाषा दिया था। लेकिन पिता और प्रतिष्ठापक भामह को कहा जाता है, और प्रथम वैज्ञानिक और तार्किक परिभाषा आचार्य दंडी ने दिया था। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12, दीपक अलंकार का वर्णन किस आचार्य ने किया था? ये भी आचार्य भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने 4 अलंकार बताए थे, यमक, रूपक और दीपक और अनुप्रास। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, 4 बताए थे। एक सेकेंड रुक जाइए, कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बार देख लूं। हाँ, उपमा, रूपक, यमक और दीपक, 4 प्रकार के अलंकार इन्होंने बताए थे। और यहां देखिए, मुदित महिपत मंदिर आए, ये प्रश्न 3 बार मैं उलझा चुका हूं,
और ये क्वेश्चन म आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास शब्द अलंकार, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। हाँ, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी उत्तर आप बताएंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 15 वाला मैं बता रहा हूं, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, क्या होगा? यह कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, जहां 2 शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ, 2 या 2 से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार। देखिए 3 बेर खाती है, अर्थात TIME, टाइम से मतलब है, 3 बेर खा रही है, सुबह दोपहर शाम, वह 3 बेर खाती है, यह फल से संबंध दर्शा रहा है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको 3 प्रश्न दिया हूं कि आप हल करके गुरुकुल पॉइंट चैनल में आप बताएंगे कि आप ये 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सबसे पहले वीडियो आप देखें तो तुरंत पहले इन 3 प्रश्नों का उत्तर बताएं कि यह इस तीनों का अर्थ क्या है। यहाँ पे एक चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार, पीपर पात सरिस मंडोला में, और यहाँ पे सजना है मुझे सजना के लिए, 3 अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप नए चैनल देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह चैनल आपके साथ खड़ा है और हर तरह का संभव प्रयास करके हम आपको अच्छा से अच्छा जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।